हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर को। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? तो हमने लास्ट टाइम आयोनिक इक्विलिब्रियम अपना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमने ये जाना था कि माइकल फैराडे ने हमको क्या क्या चीजें बताई हैं, कैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिफरेंशिएट किया। फिर इलेक्ट्रोलाइट में भी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ा। उसके बाद हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट। हमने ये पढ़ा कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, राइट। अब हम यहां से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक होंगे, कौन से सब्सटेंस बेसिक होंगे, ठीक है। क्या इतना समझ में आया है? चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में क्या बातें कही? आर्हेनियस ने कहा कि भाई अगर आपके पास HCl है लेकिन वो अगर गैसियस फेज में है, ठीक है, आपके पास HCl है लेकिन वो गैसियस फेज में है, तो वो एक एसिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो एक एसिड नहीं कहलाएगा, नॉट एट ऑल एसिड, ठीक है, ये एसिड नहीं है। Not consider as acid, ये एक एसिड की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन्होंने रीजन क्या दिया आर्हेनियस ने? आर्हेनियस ने ये रीजन दिया है कि भाई अगर ये अपने गैसियस फॉर्म में है ना, तो इसके पास ना ही केटायन होगा ना ही एनायन होगा, मतलब ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, इनके पास H पॉजिटिव आयंस नहीं होगा। और अगर जो इनके पास H पॉजिटिव आयंस नहीं है तो ये एसिड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये कहा था आर्हेनियस ने, ठीक है। रीजन क्या बताया इन्होंने? रीजन हम क्या लिखेंगे बेटा कि जो गैसियस स्टेट होता है, ठीक है, इन गैसियस स्टेट H पॉजिटिव आयन कैन नॉट बी डिसोसिएट, ठीक है। इन गैसियस स्टेट इट्स H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट डिसोसिएट, ठीक है, इनके पास H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, तो ये एसिड नहीं कहलाएंगे, लेकिन गैसियस फेज में। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर यही HCl को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, यही HCl को आप पानी के अंदर डाल देते हैं, तो ये अपने H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएंगे, ये हमें प्रोटॉन देना स्टार्ट कर देंगे एंड नाउ इट इज कंसिडर्ड एज एन एसिड। क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन हमें डोनेट कर दिया, इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया, तो अब हम बोलेंगे यस HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, एक्वस HCl जो है वो हमारा एक सच्चा एसिड होगा। लेकिन अगर HCl गैसियस फॉर्म में है तो वो एसिड नहीं है, उसने एसिड का मुखौटा पहन रखा है लेकिन वो एसिड नहीं है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, एसिडिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस, ठीक है, which release H positive ion or we can say which release proton, ठीक है। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, एसिड वो होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं बेटा? प्रोटॉन रिलीज करते हैं। जैसे अभी हमने HCl का देख लिया, पानी में जाते ही H पॉजिटिव मिल गया, Cl नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम H2SO4 को पानी के अंदर डालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर हमने HNO3 को पानी के अंदर डाला तो हमें मिल जाएगा H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। यहां पे हमें एनायन भले ही अलग दिख रहा है,
यहाँ पे हमें एनायन भले ही अलग दिख रहा है बट सब में एक चीज हमको कॉमन दिख रही है, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव. सो अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेसिकली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम acids are the substance, acids are the substance, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं that donate or release H पॉजिटिव आयन, और इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन डोनर, जो अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दे, जो अपने पास से H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे, ठीक है, तो वो हमारे एसिडिक सब्सटेंस कहलाएंगे. ये बात हमसे कही थी आर्हेनियस ने, ठीक है, ये बात हमसे किसने कही थी बेटा? आर्हेनियस ने कही थी, H पॉजिटिव आयन डोनर, ठीक है, समझ में आ गया? H पॉजिटिव आयन डोनर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक. ऐसा ही इन्होंने बेस के लिए भी कहा, ठीक है, ऐसा ही इन्होंने किसके लिए कहा बेटा? बेस के लिए कहा. इन्होंने कहा कि जो H पॉजिटिव आयन को, ठीक है, यहां पे बात करें अगर बेस के बारे में, तो जितने भी बेस होते हैं, जैसे एसिड ने क्या किया था, क्या रिलीज किया था? H पॉजिटिव आयन रिलीज किया, यानी कि प्रोटॉन रिलीज कर दिया. प्रोटॉन रिलीज करने से क्या होता है? वो एक एसिडिक सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है. ऐसा ही आर्हेनियस ने कहा कि वो सारे के सारे बेस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे पानी में जाने के बाद, वो क्या कहलाते हैं? यस, वो क्या कहलाएंगे? वो बेस कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NaOH, पानी के अंदर गया, ये बन गया हमारा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया हमारा Ca2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव. KOH, ये बन गया हमारा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे? क्या देख पा रहे हैं? ऑल द इलेक्ट्रोलाइट हैव OH आयन इन कॉमन, ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट हैव OH आयन इन कॉमन. क्या बोल देंगे हम? ऑल द इलेक्ट्रोलाइट हैव OH नेगेटिव आयन कॉमन, ठीक है. इनके पास OH नेगेटिव आयन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं. किसके पास? बेसिस के पास. किसके पास बेटा? बेसिस के पास, ठीक है. आया समझ में? सो अकॉर्डिंग टू हिम बेसिस आर द सब्सटेंस दैट हैव OH नेगेटिव आयन. हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम बेसिस आर द सब्सटेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम बेसिस आर द सब्सटेंस दैट हैव OH नेगेटिव आयन, ठीक है, दैट हैव OH नेगेटिव आयन इन कॉमन, ठीक है, इनके पास OH नेगेटिव आयन कॉमन होता है एंड दीज रिलीज OH आयन और डोनेट OH आयन. तो वही सब्सटेंस बेस कहलाएंगे जो OH आयन को रिलीज करेंगे, जो OH आयन को डोनेट करेंगे, ठीक है. सो these substance release OH नेगेटिव आयन और डोनेट OH नेगेटिव आयन, ठीक है. ये OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये OH आयन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, राइट. क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? लेकिन यहां पे हो जाती है एक गड़बड़ी, ठीक है. यहां पे क्या गड़बड़ी हो जाती है? इन्होंने ये चीज सारे एसिड्स के लिए, सारे बेसिस के लिए बोल दिया कि भाई जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं, वो सारे के सारे एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, सारे के सारे बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे. लेकिन यहां पे क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस हमको मिल जाता है,
कैसा सब्सटेंस? यहां पे हमारे पास अगर हम बात करें अमोनिया के बारे में, ठीक है, NH3 के बारे में, NH3 एक बेस है बट उसके पास कहीं पे भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, ठीक है। BF3, BCl3 ये एक एसिड है लेकिन दे डोंट हैव H पॉजिटिव आयन, उनके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है डोनेट करने के लिए। अमोनिया के पास OH नेगेटिव नहीं है डोनेट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एसिड एंड बेसिस है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट यहां पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो ये हमारा था लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। क्या इतना क्लियर है? दिस इज लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस, राइट। अगर हम इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करें, अगर हम इसके लिमिटेशन के बारे में बात करें तो लिमिटेशन में क्या आ जाएगा? अमोनिया यानी कि NH3 is a base but they do not have OH negative ions to release, ठीक है। इनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं होता है रिलीज करने के लिए, है ना। अगर हम बात करें यहां पे किसके बारे में? BCl3 के बारे में, ठीक है। अगर हम यहां पे BCl3 के बारे में बात करें या फिर और भी एसिड्स है, ठीक है, जिनके पास H पॉजिटिव नहीं होता है, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, ये एक्ट करते हैं एसिड की तरह। BCl3 and BF3 they act as acid, but do not have H positive ion, to release. बट इनके पास भी H पॉजिटिव आयन नहीं होता रिलीज करने के लिए, बट दे कंसिडर्ड एज एन एसिड और अ बेस, ठीक है। अमोनिया जो है वो बेस की तरह कंसिडर किया जाता है, BCl3 एंड BF3 जो है वो एसिड की तरह कंसिडर किया जाता है, बट दे डू नॉट हैव OH नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन टू डोनेट और टू रिलीज। तो ये हमारा आर्हेनियस का लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है। किसका लिमिटेशन हो जाएगा बेटा? ये हमारा आर्हेनियस का लिमिटेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने यहां पे किया है क्लियर, यस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने यहां पे क्लियर कर लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा लिमिटेशन आ गया, ठीक है। अब उसको समझने के लिए, उसकी आगे और जो स्टडी हुई उसको जानने के लिए अब हमें सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ना पड़ेगा, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा एसिड एंड बेसिस का, ओके। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट क्या कहा है इन्होंने? ये नहीं आएगा। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी, कोई बात नहीं। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या बोला एसिड और बेस के बारे में? हाँ, इन्होंने क्या बोला? जो अमोनिया यहाँ पे एज अ लिमिटेशन आ गया था आर्हेनियस वाले में, उसके बारे में बात की, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव रिलीज करेगा। तो सब्सटेंस दैट हैव और दैट रिलीज H पॉजिटिव आयन, वो तो एसिड है ही, ठीक है, वो तो एसिड है ही। अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस कहलाते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग OH नेगेटिव आयन रिलीज करने वाले बेस कहलाते थे, बट अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होते हैं वो एज अ बेस कहलाते हैं, ठीक है। सो NH3 के बारे में, ये अमोनिया था हमारा NH3। देखो क्या होगा, अमोनिया के पास होता है लोन पेयर,
तो जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अब बना देगा NH4 पॉजिटिव और साथ ही साथ यहाँ पे OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। तो अमोनिया ने क्या किया, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस कहलाते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस कहलाते हैं। एंड जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और बेस से जो सब्सटेंस बनेगा वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। आया समझ में? सो अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉन्स्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दी ब्रॉन्स्टेड-लोवेरी कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस दैट आर प्रोटॉन डोनर, सब्सटेंस दैट आर प्रोटॉन डोनर, वो तो भाई क्लियरली एसिडिक नेचर के हैं, वो क्लियरली एसिड है। ठीक है, एंड सब्सटेंस that are proton acceptor, substance that are proton acceptor, वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो बेस होते हैं। ठीक है, वो बेस होते हैं। एंड एसिड बेस का जो पेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से डिफर करता है, वो उसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा। ठीक है, एसिड एंड बेस जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से डिफर करते हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो उसके कॉन्जुगेट पेयर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो NH3 इज अ बेस। ठीक है, NH3 इज अ बेस, तो इसी का जो कॉन्जुगेट है, इसमें देखो एक H पॉजिटिव ज्यादा आ गया, तो ये हमारा अब कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये भी हमारा एसिड था, तो अब ये हमारा कॉन्जुगेट, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, एसिड बेसिस पेयर डिफर बाय H पॉजिटिव आयन। देखो वहां पे 3 था, यहाँ पे 4 है, वहां पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, देन दे कंसिडर्ड एज अ कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, एसिड बेसिस पेयर क्या लिखेंगे हम, एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर डिफर बाय H पॉजिटिव आयन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन से डिफर होते हैं। H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर, उसको हम कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या? जल्दी देख लो। यस, क्या इतना क्लियर है? चलिए, HCl का रिएक्शन पानी के साथ करा देते हैं। ठीक है, HCl का रिएक्शन हम यहां पे करा देते हैं वाटर के साथ। क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया है, HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो प्रोटॉन डोनर है, तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये प्रोटॉन डोनर है, तो HCl तो भाई हमारा एसिड है। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, पानी जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है यहां पे, तो ये एज अ बेस काम कर रहा है। एसिड का कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा, एसिड का कॉन्जुगेट क्या कहलाएगा? ठीक है, एसिड जो है उससे हमारा बनता है कॉन्जुगेट बेस, तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा ये हमारा, और ये हमारा बेस था, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। मतलब बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। याद रखना वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे हियर वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। वाटर जो है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं जो वक्त आने पे एसिड की तरह भी बिहेव करता है एंड बेस की तरह भी बिहेव करता है, राइट? जो वक्त आने पे एसिड की तरह भी बिहेव करता है एंड बेस की तरह भी बिहेव करता है। क्या इतना क्लियर है? तो यहां पे हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यहां पे हमने ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। क्लियर? उन्होंने देखो इस बारे में तो बात कह दी, किस बारे में कि ठीक है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बेस होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं वो एसिड होते हैं। लेकिन अभी भी हमें नहीं पता चल पाया कि BF3 और BCl3 कैसे एसिड है। क्या आपको पता चल पाया? देखो अमोनिया का कॉन्सेप्ट लोरी ने दे दिया है ना, ब्रॉन्स्टेड ने अच्छे से दे दिया, लेकिन व्हाट अबाउट BCl3 एंड BF3 या फिर AlCl3, इनके बारे में कौन बात करेगा? ठीक है, इनके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम इनको एसिड्स कहते हैं, राइट? किस बेसिस पे हम इनको एसिड कहते हैं। तो नाउ अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज लुईस एसिड एंड बेसिस। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा बेटा? थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा होगा लुईस एसिड एंड बेसिस। चलिए, थर्ड कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड एंड बेसिस। लुईस कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था हमने लुईस कॉन्सेप्ट? चैप्टर नंबर 4 में, राइट? चलो, तो यहां पे क्या है, देखो लुईस हमको क्या बताता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के बारे में लुईस ने बात की थी, है ना, राइट? यहां पे क्या होता है, अगर हम बात करते हैं AlCl3 के बारे में, BCl3 के बारे में, हम यहां पे बात करते हैं BF3 के बारे में, ठीक है, AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, BF3 हो गया। सो दे एक्ट एज एसिड। ये हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा। व्हाई? ये हमारा एसिड की तरह क्यों बिहेव करेगा? जबकि अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जबकि हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Al, Cl, Cl एंड Cl, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करें, वाटर के बारे में बात करें, या फिर BCl3, BF3, इनमें भी 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, इनमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनका क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है यहां पे, है ना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कैसे हैंगे ये? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नेचर के हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नेचर के ही होते हैं। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट में ऐसे भी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर के होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर के होते हैं, जैसे कि अमोनिया, H, और इनके पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर, और इनके पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर। जब ये लोन पेयर
डोनेट कर देते हैं ऐसे स्पीशीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। ये अपना पूरा लोन पेयर ऐसे स्पीशीज को डोनेट कर देते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं ना, वो एज अ एसिड कहलाते हैं। देखो, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, तो ये क्या कर लेंगे, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कहां से लोन पेयर लेंगे, यहां से लोन पेयर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम BF3 के बारे में बात कर लेते, ठीक है। BF3 देखो, ये हमारा कैसा है, तो भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है। यहां पे इसको दिख गया अमोनिया, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट था। इस अमोनिया ने क्या किया, अपना लोन पेयर इस ब्रोमीन को, इस बोरोन को दे दिया। इसने अपना लोन पेयर क्या किया, इस बोरोन को दे दिया, और अब इसने इसके बीच में क्या बना दिया, एक ऐसा बॉन्ड बना दिया, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को हम, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको, ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड दैट आर फॉर्म्ड, bond that are formed due to lone pair sharing, और या तो यहां पे हम लोन पेयर को शेयर करेंगे और कंप्लीट शेयर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीटली शेयर करेंगे, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। इस पे आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। इस पे आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में। इसने क्या किया बेटा, इसने लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया बोरोन ने। BF3 ने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज था, इसने क्या किया, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लिया। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर आर कंसिडर एज लुईस एसिड, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, वो लुईस एसिड कहलाते हैं। बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। कैसे स्पीशीज है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है। एंड जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं, ठीक है। लोन पेयर डोनर स्पीशीज is called, lone pair donor species is called, इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। इसको हम बेटा लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। देख लो फटाफट से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लुईस बेस कहते हैं। क्लियर। लोन पेयर एक्सेप्ट करना इज लुईस एसिड, लोन पेयर डोनेट करना इज लुईस बेस। तो इस हिसाब से जो AlCl3 है, जो BF3 है, जो BCl3 है, ये हमारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये हमारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे। एंड यहां पे एक पॉइंट आपको और मेंशन करना है कि ट्रांजिशनल एलिमेंट आर कॉल्ड लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें तो सारे के सारे ही मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट मेटल्स आर लुईस एसिड। ये हमारे लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं लुईस एसिड की कैटेगरी में, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। आ गया इतना समझ में। चलिए, तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे करेंगे एंड,
ओके आज की क्लास फिर हम यहीं पे करेंगे एंड। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एसिड बेसिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। हमने ये जाना कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने हमको बताया कि कैसे सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, कब हम बेस बोलेंगे, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस स्टार्ट कर देंगे, जहां पे हम और भी ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में, पीएच स्केल के बारे में, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? एंड काफी सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।